भाई कमाल कर दिया अक्षय ने। सही कहा है किसी ने, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, चबाने के कुछ और। इतना बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनता था और कर्म देखो, 2-2 बीवियां रखी हुई थी। अगर मेरे वो ऐसे निकलते ना तो मैं तो मरने के बाद भी इनको ना छोड़ती। जिंदा होता तो ये राज अब भी पर्दों में ही छिपा रहता। चलो भाई चले, हमें तो लगता है यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। हम तो आए थे यहाँ सांत्वना देने, मगर यहाँ तो कुछ और ही होने लगा है। हाँ, ये सत्यवादी तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन अपने परिवार के लिए न जाने कितनी मुश्किलें छोड़ गया है। चलो भाई चलो। ये कुछ दवाइयाँ हमने लिख दी हैं, इन्हें मंगा लीजिएगा। और हाँ, आप फिक्र बिल्कुल मत करें, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। थैंक्स। मम्मा मम्मा उठो ना, आपको क्या हुआ? इस फोटो पे फूल क्यों रखा है? पापा किधर गए? मम्मा मम्मा उठो ना। अक्षय कितना बड़ा धोखेबाज निकला, कितना कुछ छुपाया उसने, और घर वालों को लगता है कि मैं बुरी हूं। अक्षय ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से घर वालों की नजरों में मैं बुरी बनी रही। एक तरफ घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, और दूसरी तरफ मैं। पता नहीं मैं पहली हूं या दूसरी। बस चुप भी करो। लगता है अक्षय की मौत का कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा पहुंचा है तुम्हें। नहीं मम्मी जी, मैं अक्षय के बारे में नहीं, बेचारी ममता के बारे में सोच रही हूं। सोचिए मम्मी जी, आज तक तो उसे पता था कि उसका पति एक औरत के पल्लू से बंधा हुआ था। सोचिए मम्मी जी, जब उसको पता चलेगा कि उसका पति एक नहीं 2-2 घाटों से पानी पी चुका है, तो उसका हाल क्या होगा? सोचिए मम्मी जी। चुप भी करो। लगता है शर्म हया सब कुछ गवा बैठी हो। हरिओम हरिओम। तनीषा, इतना भी मत इतरो। अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि ममता के बाद अब ये सत्या तुम्हारे लिए एक नई प्रॉब्लम बनने वाली है। ओह नो। ओ नो नहीं तनीषा, ओ यस। आपको क्या लगता है आपके इस कदम से मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं। मेरा दिल कहता है कि मेरे अक्षय की कभी कोई दूसरी बीवी या बच्चा नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ कि आप उस औरत को पुलिस के हवाले कर दीजिए। बिल्कुल ही झूठी और चालबाज औरत लगती है वो। ये औरत जरूर कोई फ्रॉड है, यहाँ किसी लालच से आई है। मेरे अक्षय भैया, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये वही औरत है जिसे मैंने अक्षय के साथ हॉस्पिटल में देखा था, और उस दिन अक्षय की वो सफाई हो ना हो, ये औरत सच बोल रही है, बिल्कुल सच। लेकिन हम उस औरत की बात को नाकार तो नहीं कर सकते ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है मासूमा कि कभी कभी सच्चाई को पर्दों के पीछे छुपाया जाता है, और पर्दे हटने पर भी हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। क्या सच है या झूठ, ये जाने बगैर हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते दमयंती। और वैसे भी पुलिस को इस घर में बुलाकर तमाशा खड़ा करेंगे तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। अभी हमारे बेटे की मौत को चंद घंटे ही हुए और उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई। पर वो औरत तो। नहीं दमयंती, कुछ नहीं। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते।
और तुम शायद भूल रही हो कि ममता ने सत्य श्रीवास्तव की एक फाइल के बारे में जिक्र किया था जो अक्षय हॉस्पिटल से यहां लेकर आया था। देखो दमयंती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये औरत सच बोल रही है झूठ, लेकिन इतना सब होने के बाद हम अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकते। पर्दा नहीं पड़ा है सिद्ध, पर अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अक्षय के इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद तुम उस पर शक कर रहे हो। नहीं ममता, मैं अक्षय पे शक नहीं कर रहा। मैं तो उन सबूतों की बात कर रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। सच तो यही ना ममता कि अक्षय ने सत्या श्रीवास्तव की फाइल घर ले आया था और उस दिन से अक्षय परेशान भी था। तो क्या बात हो सकती है? जिसे जो मानना है वो माने, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अक्षय कभी गलत नहीं कर सकते और वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। सिद्ध, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भैया और भाभी के रिश्ते की डोर इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी आए और उसे तोड़कर चला जाए। रिश्तों को निभाना मेरे भैया जानते थे। रिश्ते को निभाने के लिए जिस सच्चाई की जरूरत होती है वो मेरे अक्षय के पास थी। इसलिए मेरा मन ये कभी मान ही नहीं सकता कि अक्षय ने हमें या ममता को कभी धोखा दिया है। सुनो दमयंती, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता हूं कि वो औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब तक सच्चाई का पता ना चले हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इससे अक्षय की आत्मा को दुख पहुंचे। हालात कुछ ऐसे बने हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे आप पर भरोसा करना पड़ रहा है। मैं कैसे मानूं ये बात? काश ये सच नहीं होता। ममता, मेरी बात तो सुनो। नहीं सिद्ध, तुम मेरी बात सुनो। मेरे अक्षय मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। अफसोस की बात तो ये है कि अक्षय के इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद तुम उन्हें कभी नहीं पहचान पाए। अक्षय, तुम बस एक बार वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हूं। आज हर कोई तुम्हें गलत ठहराना चाहता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तुम गलत नहीं हो अक्षय। मेरे विश्वास को तुम कभी नहीं तोड़ सकते, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार, बस एक बार आकर बता दो कि ये सब गलत है। बस एक बार अक्षय, बस एक बार। अक्षय, आज मुझे पता चला कि इतने दिनों से तुम क्यों परेशान थे। भाभी, मम्मा ना पापा कम मम्मा। क्रिश, पापा जरूर आएंगे। आज थोड़ी देर लगा दी ना पापा ने। भाभी, क्रिश, कोई कुछ भी बोले, मैं तुमसे कहती हूँ पापा जरूर आएंगे। वो तुम्हारे साथ खेलेंगे भी। भाभी, आपका यहाँ अकेले में बैठना अच्छा नहीं लगता। भाभी, चलिए, बाहर आपका सब इंतजार कर रहे हैं। मैं यही रहना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो।
भाभी, इस दुख के समय में हमें अपने परिवार का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। चलिए भाभी, आप अकेले मत बैठिए। कृष, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? ये दिया तब तक जलता रहेगा जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाते, और तुम्हारे लौटने तक मैं हर पल, हर घड़ी इस दिए की रक्षा करूंगी। इस दिए की लौ को मैं कभी नहीं बुझने दूंगी अक्षय, कभी नहीं। सत्या, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बता दो कि सच क्या है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ममता, मैं आप सबसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता ना, तो मैं अपने बच्चे के सर की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही अक्षय की बीवी हूँ, कि मैं ही अक्षय की बीवी हूँ, कि मैं ही अक्षय की बीवी हूँ। क्यों इस नादान को अपने खेल में शामिल कर रही हो? इस बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ कितने लोगों की भावनाओं से खेल रही है। पर माँ जी, अब मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे माँ जी मत कहो। ये हक सिर्फ मैंने ममता को दिया है। मैं ममता का हक उसे छीनना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ यहाँ अपने पति की अंतिम क्रियाओं के लिए आई हूँ, बस। अगर तुम्हारी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई होती ना, तो जब अक्षय भैया जिंदा थे तब उन्होंने तुम्हारे बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? अक्षय ने जानबूझकर ये राज हमेशा आप लोगों से छुपा कर रखा। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो। और अगर सच कहूं तो अगर अक्षय आज इस दुनिया में होते ना, तो मैं शायद यहाँ कभी नहीं आती। तुम झूठ कह रही हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अक्षय मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो ममता। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सोचो कि अगर मुझे किसी बात का लालच होता तो मैं क्या यहाँ उनकी जिंदा रहती नहीं आती? मैंने तो कभी उनसे अपनी पत्नी होने की पहचान तक नहीं मांगी। तो आज उनकी मौत के बाद मैं यहाँ क्या लेने आऊंगी? मैं यहाँ उन्हीं की मौत का फायदा उठाने नहीं आई हूँ ममता।
तुम झूठ कह रही हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे अपने पति अक्षय पर हमेशा से अटूट विश्वास रहा है और रहेगा। वो कभी नहीं टूट सकता। मेरे पति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। अक्षय ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हालात ने हम सबको धोखा दिया है। देखो ममता, तुम्हारी हालत भी मुझसे अलग नहीं है और अक्षय के लिए मैं तुम्हारा प्यार समझ सकती हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें भी उतना ही गम है जितना कि मुझे। आखिर हम दोनों ने अपना पति खोया। तुम क्यों बार बार अक्षय को अपना पति बता रही हो? दमयंती, ममता, मैं यहाँ सिर्फ उनके परिवार के साथ अपना गम बांटने आई हूँ और एक पत्नी होने के नाते अपने पति के अंतिम संस्कार में उनकी आत्मा की शांति की दुआ मांगने आई हूँ। और बस। ठीक है, तो तुमने हमारे साथ उनका गम बांट लिया और मेरे ख्याल से तुमने उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी मांग ली होगी। अब और क्या चाहिए तुम्हें? बस उनकी 13वीं तक, मैं सिर्फ उनकी 13वीं तक रुकना चाहती हूँ। इस घर में तुम एक पल के लिए भी नहीं रुकोगी, समझी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, प्लीज मुझे इस घर में सिर्फ 13 दिन के लिए रहने दीजिए ताकि मैं एक पत्नी होने का धर्म निभा सकूं और मरने के बाद बिना किसी शर्म के उन्हें अपना चेहरा दिखा सकूं। प्लीज मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ 13 दिन। हरिओम हरिओम। बेचारी क्या हालत बना ली है, ना कुछ खाया है ना पिया है, बस रोए जा रही है। दमयंती, जरा देखो इसे, कितना तड़प रही है हमारे अक्षय के गम में। इसे देखती हूं तो मुझे लगता है कि अक्षय की विधवा ममता नहीं, ये है अक्षय की विधवा ममता नहीं, ये है सच कह रही हो दमयंती। देखो तो, न माथे पर सिंदूर है न हाथ में चूड़ियां हैं, बस ये सफेद साड़ी पहने हुए है। वरना ये ममता, मैं जानती हूं कि मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगता होगा दमयंती, पर यही सच है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की ही अक्षय की विधवा है, ममता नहीं। देखो सत्या, तुम जो कोई भी हो, हम नहीं जानते। तुम यहां हमारा दुख बांटने नहीं आई हो, बल्कि तुमने उस दुख को और बढ़ा दिया है। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम और तुम्हारा बच्चा चुपचाप यहां से चले जाओ। पर माँ जी, देखो, भगवान के लिए यहां से चले जाओ। सत्या, तुम अभी नहीं जाओगी।
बाबूजी लेकिन पापा कुछ देर और यहाँ पर रुक जाओ।